प्रतिवर्ष के मुकाबले में जैसा हर साल आईआईबी का एक तय रहता है कि आईआईबी का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ने वाली इंस्टीट्यूट है तो केवल और केवल आईआईबी है। ये एक और बार बेसिकली आईआईबी ने सिद्ध किया है। इस साल थोड़ा पेपर पैटर्न में बेसिकली बदल हुआ। पेपर थोड़ा लेंदी था, पेपर टफ था। पूरे महाराष्ट्र भर में बेसिकली ये चर्चा थी कि बेसिकली नेट का पेपर काफी टफ आया, लेकिन ऐसे टफ पेपर के अंदर ने भी आईआईबी ने ही कर दिखाया और बेसिकली सबसे हाईएस्ट गुण जो आईआईबी ने हासिल किए हैं वो है 692 मार्क्स आउट ऑफ 720। इसके अलावा 690 मार्क्स के 3 विद्यार्थी है, 600 प्लस 167 स्टूडेंट्स है एंड 500 प्लस 393 स्टूडेंट्स है। यानी कि हर साल की तरह जैसे अपन अपना रिकॉर्ड तोड़ते आए हैं, 2017 में आईआईबी के 849 स्टूडेंट्स एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था। 2018 में 1111 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे। 2019 में 1215 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। 2020 में 1253 स्टूडेंट एमबीबीएस के अंदर सिलेक्ट हुए थे एंड 2021 में बेसिकली 1470 यानी कि 1470 विद्यार्थी एमबीबीएस के अंदर सिलेक्ट हुए थे। और इस साल डेफिनेटली जैसे एसएमएल आएगा, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1500 से ज्यादा विद्यार्थी डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं आईआईबी के एक नए रिकॉर्ड की बात करूं तो फिजिक्स विद्यार्थियों को काफी हार्ड जाता है, लेकिन फिजिक्स विषय में भी आईआईबी ने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि 180 में से 180 गुण हासिल करने वाले टोटल 4 विद्यार्थी हैं। एंड उतना ही नहीं, बेसिकली फिजिक्स जैसे विषय में 130 प्लस गुण हासिल करने वाले 255 विद्यार्थी हैं। तो ये बेसिकली आईआईबी का अपना एक भारत में नया विक्रम है। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है तो उसके पीछे उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला यानी कि बेसिकली आईआईबी का अपना मैनेजमेंट, दूसरा आईआईबी की टीम ऑफ एक्सपर्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीसरा आईआईबी का अपना एक यूनिक एग्जाम पैटर्न। आईआईबी एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली विद्यार्थी को प्रति मंथ एक प्लान्ड सिलेबस देता है कि यानी कि हर दिन कितने लेक्चर होने वाले हैं और बेसिकली प्रत्येक रविवार को कौन सी परीक्षा होने वाली है, कितने गुण की होने वाली है। ये सारी माहिती विद्यार्थी को महीने के स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स और विद्यार्थी दोनों को भी मालूम होता है। यानी कि सिलेबस की स्टार्टिंग की डेट और एंडिंग की डेट ये विद्यार्थी को अपना करिकुलम चालू होने से पहले ही मालूम होता है। जैसे कि अगर एक उदाहरण दूं कि मतलब बेसिकली जो रिपीटर बैच अभी चालू हुई है, जो अगली होने वाली है वो है 20 सितंबर को। तो 20 सितंबर को बैच शुरू हो रही है, लेकिन उसका सिलेबस भी जो खत्म होने वाला है वो 20 मार्च को है। यानी कि बैच स्टार्टिंग की डेट तो कोई भी इंस्टीट्यूट देता है, लेकिन सिलेबस कंप्लीशन की डेट केवल और केवल आईआईबी के अंदर दिया जाता है। आईआईबी के अंदर विद्यार्थियों को उनकी गुणवत्ता के अनुसार हम विद्यार्थियों के अलग अलग बैचेस बनाते हैं। जिन विद्यार्थियों की गुणवत्ता अच्छी है डेफिनेटली उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, और जिन विद्यार्थियों की गुणवत्ता कम है उन्हें कुछ रेमेडियल क्लासेस लेके बाकी विद्यार्थियों के बराबर लाने का भी काम एक्चुअली आईआईबी करता है। आईआईबी का अपना एक सामाजिक दायित्व है, इसलिए आईआईबी प्रतिवर्ष 2000 विद्यार्थियों को बेसिकली स्कॉलरशिप प्रदान करता है। इस साल रिपीटर को आईआईबी ने 1500 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान किया था। और न केवल बेसिकली स्कॉलरशिप, सबसे ज्यादा डेली प्रैक्टिस पेपर, सबसे ज्यादा एग्जाम्स, सबसे ज्यादा चैप्टर वाइज राउंड, सबसे ज्यादा यूनिट वाइज राउंड, ये सारा कंडक्ट करता है केवल और केवल आईआईबी। तो टाइमली जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो विद्यार्थी के पास अधिक समय बचता है रिवीजन करने के लिए। तो आईआईबी की खास बात कि मतलब वो समय से बहुत पहले एकदम परफेक्टली सिलेबस कंप्लीट करता है। उसके बाद विद्यार्थी का एक और बार पूरा रिवीजन होने के लिए चैप्टर वाइज राउंड होता है, यूनिट वाइज राउंड होता है, होल कवर्ड सिलेबस राउंड होता है। यानी कि विद्यार्थी फाइनल परीक्षा से पहले आईआईबी के अंदर ही इतनी परीक्षा देता है कि उसको बेसिकली फाइनल एग्जाम कुछ भी नहीं लगता। और आईआईबी के पेपर का लेवल की अगर बात की जाए तो आईआईबी इतने प्रकार के पेपर लेता है कि फाइनल पेपर कभी भी विद्यार्थी को हार्ड नहीं जाता। यही एक्चुअली में आईआईबी का अपना एक सीक्रेट है, दैट इज बेसिकली आईआईबी पैटर्न। आईआईबी के अंदर अगर बेसिकली अगर लातूर के अंदर आईआईबी की वजह से अगर जो परिवर्तन आए हैं, अगर उसकी सिर्फ छोटी सी बात की जाए तो 2016 से पहले विद्यार्थियों को हॉल में बेसिकली नीचे बिठाया जाता था, लेकिन 2016 में जब आईआईबी स्टार्ट हुई तो आईआईबी ने हॉल के अंदर बेसिकली सबसे पहले बेंचेस चालू किए थे। तो तब से विद्यार्थी आज तक एक्चुअली में बेंचेस पे बैठ रहे हैं। देन आईआईबी ने बेसिकली कूलिंग सिस्टम सबसे पहला बेसिकली लातूर में तय किया था। उसके बाद से आज सभी क्लास एरिया के परिसर में बेसिकली कूलिंग सिस्टम है। इसके अलावा आईआईबी अपना सोशल दायित्व यानी कि सामाजिक दायित्व समझते हुए
हुए कि मतलब जो शेतकरी है विद्यार्थी है, जो डिफेंस में काम करते हैं, जो लातूर पुलिस विभाग में काम करते हैं, और जो विद्यार्थी में क्षमता है लेकिन आर्थिक दुर्बलता है, ऐसे विद्यार्थी को अभ्यास के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष डेफिनेटली 4 करोड़ 80 लाख रुपए की फीस स्कॉलरशिप में विद्यार्थियों को दी जाती है, यानी कि 2000 विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा कई काम है जो आईआईबी अपने आप करता रहता है। इसी साल की अगर बात की जाए तो अपने 75वें आजादी दिवस के अवसर पे डेफिनेटली आईआईबी ने यह किया कि भाई एचआईवी का जो सेवालय है हंसेगांव में, उन विद्यार्थियों को पढ़ने का पूरा खर्चा आईआईबी देगा। ये आईआईबी ने बेसिकली तय किया, कारण कि जिसके समक्ष पूरा जीवन है वो तो पढ़ने के लिए प्रेरित हो ही सकता है, लेकिन जिसके समक्ष मृत्यु है उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना, यह हमारा एक और संकल्प बना इस साल का। तो इसलिए हमने बेसिकली जो एचआईवी सेवालय है सेवाग्राम, तो उनके विद्यार्थियों को बेसिकली पढ़ने के लिए पूरा खर्चा जो उठाएगा वो आईआईबी उठाएगा। न केवल उतना ही, विद्यार्थी की अपनी सिक्योरिटी के लिए इस क्लास एरिया के अंदर 27 लाख के कैमरा आईआईबी ने एक्चुअली में गवर्नमेंट को दिए हैं। अगर ये बात देखी जाए थोड़ा गौरपूर्वक, तो आईआईबी का जो सिलेबस है वो बेसिकली जो नीट की परीक्षा है उसके 4 महीने पहले खत्म हो जाता है। तो अगर मैं फ्रेशर की बात करूं तो 30 दिसंबर को विद्यार्थी का सिलेबस खत्म हो चुका होता है। उसके बाद विद्यार्थी के पास 4 महीने होते हैं और बाद में वो बेसिकली नीट की परीक्षा देता है। तो इस 4 महीने में डेफिनेटली एक स्पर्धा परीक्षा की तैयारी होती है, तो अपन विद्यार्थी को कहीं पर भी बंधन कारक नहीं कर सकते। तो उस वक्त विद्यार्थी बेसिकली टेस्ट सीरीज अनेक जगह पे देते हैं, सिर्फ इसी एक मात्र कारण की वजह से बेसिकली उन विद्यार्थियों के जो फोटो है वो अलग अलग जगह पे दिखते हैं। नहीं तो बेसिकली आईआईबी की जहां तक बात है तो आईआईबी में प्रत्येक विद्यार्थी का जो भी बेसिकली गुण है वही लगाए जाते हैं, और आईआईबी के अंदर किसी भी विद्यार्थी की बेसिकली मार्कशीट कभी भी बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और मीडिया सभी के लिए बेसिकली अवेलेबल रहती है। तो ये जो विद्यार्थियों के फोटो कहीं ना कहीं दिखते हैं उसमें कोई भ्रमित अवस्था क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि एक विद्यार्थी जब तैयारी करता है तो उसके लिए बेसिकली वो हर चीज हासिल करना चाहता है। तो अगर मान लो कि उसकी सिलेबस खत्म हो चुका है, उसके पास 4 महीने हैं, तो 4 महीने में वो चाहता है कि वो अधिक से अधिक गेन करे। ऐसा करने में वो क्या करता है कि वो 10 जगह के पेपर सॉल्व करता है। 10 जगह के पेपर सॉल्व करता है तो डेफिनेटली बेसिकली उसके 10 जगह पे नाम आते हैं। तो इसलिए बेसिकली ना पेरेंट्स, ना विद्यार्थी, ना किसी भी, ये कोई बड़ा विषय नहीं, चाहे बेसिकली यूपीएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, उनके टॉपर्स का बेसिकली ये फोटो जो अलग अलग देखे जाते हैं वो सिर्फ एक मात्र कारण की वजह से देखे जाते हैं कि मतलब विद्यार्थी सिलेबस खत्म होने के बाद कई जगह से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनके वो भविष्य का सवाल है। तो डेफिनेटली बेसिकली विद्यार्थी अनेक जगह से प्रैक्टिस करते हैं उस वक्त, और उसके कारण बेसिकली उनके फोटो अलग अलग जगह देखे जाते हैं। लेकिन आईआईबी हमेशा एक प्रामाणिक रिजल्ट देते आए हैं और बेसिकली एक विश्वसनीय रिजल्ट देते हुए आए हैं कि जैसा कि बेसिकली आप पीछे भी देख सकते हैं कि उस विद्यार्थी का बेसिकली कई विद्यार्थियों के सारे रिपोर्ट कार्ड बेसिकली हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं पेरेंट्स और विद्यार्थी के पुष्टिकरण के लिए।